यूपी में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए सियासी अखाड़े में जोर आजमा रहे हैं। बसपा के गिरते जनाधार को बचाने के लिए खुद बसपा प्रमुख मायावती भी चुनावी रण में पूरी तरह से उतर आई हैं। कभी बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ही बसपा के इस गढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगाई और 2017 में पूरे बुंदेलखंड से बसपा का सफाया हो गया। 2022 के चुनाव में बसपा को संजीवनी देने आज मायावती ने बांदा में जनसभा को संबोधित किया है। दोपहर 1:30 पर बसपा प्रमुख मायावती बांदा पहुंची। मेडिकल कॉलेज के हेलीपैड से मायावती सीधे जनसभा स्थल पहुंची, जहां उनको सुनने आए लोगों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इसके बाद बिना वक्त गंवाए बसपा प्रमुख ने अपने संबोधन की शुरुआत कर दी। तकरीबन 40 मिनट के संबोधन में बसपा सुप्रीमो ने जहां एक तरफ कांग्रेस और सपा पर तीखे हमले किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सरकार पर गुंडे माफिया अराजक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस को गरीब, पिछड़े, मजलूम दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा को जातिवादी व्यवस्था और पूंजीवादियों की सरकार करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इन सब से बचने का उन्होंने आह्वान किया। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि बसपा प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनी तो पिछली सरकार में जनता को मिल रही सभी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। गुंडाराज और अराजकता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। कानून व्यवस्था का राज होगा। बसपा सरकार किसानों, बेरोजगारों और वंचितों के लिए काम करेगी। भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए मायावती ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार दलितों, मुस्लिमों के साथ ब्राह्मणों का भी बड़ी तादाद में उत्पीड़न कर रही है। महिलाओं के लिए भाजपा सरकार बेहद घातक साबित हुई है। बसपा प्रमुख ने वर्तमान भाजपा और पूर्ववर्ती सपा सरकार पर प्रदेश का बंदर बांट करने का और विकास के नाम पर दंगे और जाति भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है। 2007 में बनी बसपा सरकार के कामों को याद दिलाते हुए मायावती ने कहा कि बसपा किसी भी चुनाव में कोई घोषणा पत्र नहीं लाती, बल्कि बसपा कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। मायावती ने कहा कि 2007 में बनी बसपा सरकार ने चित्रकूट धाम मंडल को डकैतों से पूरी तरह मुक्त करा दिया और बुंदेलखंड को विकास के रास्ते पर ले गई, लेकिन बाद की सरकारों ने जनहित की सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या उनकी तरफ से उदासीन रहीं। संबोधन के आखिर में मायावती ने लोगों से 5वीं बार बसपा की सरकार और खुद को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। मायावती को सुनने हजारों की तादाद में भीड़ ने अपने नेता का हाथ उठाकर स्वागत किया। आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार पूर्ण बहुमत से जरूर बनाएंगे। आप लोग इस चुनाव में तो बीएसपी के नेतृत्व में आप लोग अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं। चित्रकूट मंडल है, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं होंगी उनका जरूर समाधान किया जाएगा। वैसे तो हमने अपने पूर्व में चारों सरकारों में आपके बुंदेलखंड को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए काफी काम किया है। आप लोगों को ये मालूम है। उसके बाद तो केवल पेपरबाजी चलती रही, मीडिया में प्रचार होता रहा, जमीन के गति काफी नजर नहीं आया है। ये भी आप लोगों को मालूम है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, आप लोग बीएसपी की सरकार बनाएं। आपकी बाकी जो भी समस्याएं रह गई हैं बुंदेलखंड की, आपके चित्रकूट मंडल की, उन सब का समाधान किया जाएगा।